अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अपने गांव में और आज हम आपको कराएंगे अपने गांव की सैर, अपने गांव की फसलों की और गांव की माहौल, दरख्तें वग़ैरह, फसलें, ज़मीनें, हर चीज़ आज हम आपको कराएंगे गांव की सैर। तो ये आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, छोटे छोटे चूज़े जो हैं वो नहरी के आसपास इधर उधर फूलों, पत्तों और लकड़ियों के आसपास घूम रहे हैं और यहाँ पे कुदरती इन्हें खाने के लिए खुराक भी मैसर आता है। ये देखिए कितना प्यारा माहौल है, पुरसुकून माहौल है, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन से भरपूर सुबह के वक्त। अभी हम जा रहे हैं नहर की तरफ, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ से ये घर का काम चल रहा है, अब्बू वालों का घर बन रहा है। घर तो माशाल्लाह से पहले से बड़ा है, लेकिन इन्हें और मज़ीद कुशादा करके बाहर की तरफ से दीवार लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इनका काम चल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो ज़मीनें हैं, उन पे चने की फसल और चारा है बकरियों के लिए, बकरियां ही हैं। ये देखें, ये इनको चने के पौधे ज़मीन से निकाल कर वो ला के देते हैं, शौक़ से खाते हैं, बड़े शौक़ से। ये मेमने हैं, 2 जुड़वा, ये इस बकरी के हैं। और ये देखें, ये एक और बकरा है, ये भी चारा खा रहा है। और ये देखें, हम नहर पे मौजूद हैं, पहुंच गए हैं। ये नहर है जहाँ से फसलों को सैराब किया जाता है। और ये स्कूल है, स्कूल का बिल्डिंग है, स्कूल का बिल्डिंग है हमारे गांव के स्कूल का। बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। ये देखिए, बेर का पौधा है, अभी उग रहा है, छोटा सा है। ये बिल्डिंग देखिए आप, स्कूल की है, हमारे घर के करीब ही है। ये स्कूल है और वो हमारा घर है जो कि जिसका काम चल रहा है। और ये फसल है, हमने थोड़ी देर पहले आपको जो फसल दिखाई थी, जो चारा हमने बकरी को दिया, वो तो सरसब्ज सा, अब ये सूखे हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे, तो वो ऐसे कि कुछ जो हैं वो सूख कर पक चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ जो है वो ढूंढ कर ले जाते हैं सब्ज़। वो देखना पड़ता है कि कहाँ पे सब्ज़ पौधे हैं, कुछ बचे हुए हैं तो वो निकाल के ले जाते हैं, ठीक है। जो बाकी पके हुए हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। वो ये देखिए, ये घर का काम चल रहा है माशाल्लाह से। ये दीवार, घर को कुछ मज़ीद बड़ा किया जा रहा है, पीछे की तरफ से दीवार लगाया जा रहा है। ये नहर से निकल कर, ये नहरी घर के अंदर से होकर बाहर जाती है, जहाँ तक ज़मीनें जाती हैं नहरी भी जाती है ज़मीनों को सैराब करने के लिए। और घर में पानी वग़ैरह की ज़रूरत भी होती है, इसलिए इस नहरी को घर के अंदर से आगे ले जाया गया है, ठीक है। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त घर बना हुआ है। घर इस तरह से बना हुआ है जैसे रहने सहने में वो मुश्किल पेश ना हो, आराम से कोई घूमे फिरे बैठे, कोई बोरियत फ़ील ना हो, बस इसलिए घर को बड़ा और कुशादा किया जा रहा है ताकि दिक्कत ना हो उठने बैठने, घूमने फिरने में। और ये बाहर ज़मीनें हैं,
इन पे ये देखें, ये सब पौधे हैं चने के। आगे की तरफ जो है वो पके हुए थे, अब ये कुछ इस तरफ कुछ रहे हुए हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जानवर वगैरह जो होते हैं वो इनके चोटियाँ वगैरह काट लेते हैं, तो नए चोटियाँ उगते हैं। ये घर के करीब हैं तो बकरियां वगैरह यहाँ पे चरते थे, तो नए चोटियाँ उगते थे, तो इसलिए इन्हें टाइम लगा। ये बेर का दरख्त है यहाँ पे, तो बेर जो है वो नीचे गिरते हैं ज़मीनों पे और बच्चे आते हैं यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी सारे बेर उन्होंने इकट्ठे किए हैं। ये बेर भी घर के करीब ही है और बेर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदों से माला माल है बेर, हमें ज़रूर खानी चाहिए। मौसम के हिसाब से मौसमी बेर हमें ज़रूर खाने चाहिए। और ये मवेशियों के लिए लाए गए हैं चने के पौधे। मवेशियाँ भी खाते हैं और जो पक जाते हैं वो अनाज के तौर पर रख लेते हैं इन्हें। यही इनका कारोबार है। पूरे साल की आमदनी इसी फसल से होती है और ये अपने खाने वगैरह के लिए भी रख लेते हैं। 6 महीने के हिसाब से चावल वगैरह, पुलाव वगैरह पकाते हैं इन चनों से, बेसन बनाते हैं, दाल भी अपना ही रख लेते हैं। और ये तालाब है, आप देखिए, ये तालाब पानी के लिए है क्योंकि फसल जो है वो पक कर तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद जो ज़मीनें जो हैं वो उन्हें जो है वो अगले फसल के लिए 1-2 महीने के लिए छोड़ देंगे। जैसे अगली फसल का जो है वो मौसम आए तब तक जो है पानी को बंद कर दिया जाता है। पानी बंद हो जाएगा तो इसलिए तालाब बनाए गए हैं ताकि इनके अंदर पानी ज़ख़ीरा किया जाए और कपड़े वगैरह धोने के लिए यहाँ से पानी मोटरों के ज़रिए घरों तक ले जाया जाता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फसल है, चारों तरफ सरसब्ज शादाब। ये है हमारे गांव का मंजर और तकरीबन सारे गांव ऐसे ही होते हैं, सरसब्ज़ शादाब, हरियाली और पानी, तालाब, नदी, नाले। तो ये है गांव का मंजर और तकरीबन सारे गांव एक ही जैसे होते हैं। मतलब गांव में जो है वो फसलें होती हैं और फसलों को सैराब करने के लिए नदी, नाले, तालाब वगैरह ये सब ज़रूरी चीज़ हैं। और कहीं पे पानी की कमी होती है, पानी का इंतज़ाम नहीं होता, तो वहाँ पे जो है बिजली वगैरह के ज़रिए ट्यूबवेल लगाए जाते हैं जिनके ज़रिए फसलों को सैराब किया जाता है। मगर उसमें जो है ना वो काफ़ी सारा ख़र्चा है पानी का। यहाँ पे जो है नहरी वगैरह हैं तो यहाँ पे आसानी से पानी फसलों को मैसर आता है, कोई ख़र्चा वगैरह भी नहीं है, तो इन्हें ज़्यादा फ़ायदा है। जिन इलाकों में नहरें वगैरह होती हैं उन्हें ख़र्चे की बचत होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो गांव जो है उनमें फ़सलें होती हैं सरसब्ज़ शादाब और
और फसलों पे जो है वो पानी छोड़ा जाता है, पानी दिया जाता है, तो एक ठंडक सी ज़मीन जो है वो निकालती है, जिससे जो है ना वो माहौल 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 और इर्द-गिर्द का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो सुबह के वक़्त आप लोग जानते ही होंगे, सुबह के वक़्त जो है वो पौधे और दरख्त जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इखराज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है हमारी फेफड़ों के लिए, हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, तो वो भी हमें फ्री में मिलता है। ऑक्सीजन से भरपूर माहौल और आबो हवा जो है वो हमें मैसर आता है। गाँव में जो है हमें लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए, गाँव की सैर करनी चाहिए, फसलों की सैर करनी चाहिए। और अगर हम गाँव नहीं जा सकते हैं या हमारे गाँव नहीं है, हम शहर में रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गाँव नहीं हैं, वो गाँव नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो बाहर निकले शहर से थोड़ा, और शोर शराबे वगैरह की जगह से थोड़ा सा बाहर निकले रिलैक्स होने के लिए, और ऐसी जगह जाएं जहाँ पे जो है वो शहर के मतलब कुछ बाहरी हिस्सों में वो वहाँ पे फूल वगैरह, पौधे, दरख्त वगैरह हों और पुरसुकून माहौल हो, उनका सैर ज़रूर करना चाहिए। फसलें वगैरह शहर के आसपास इलाकों में भी होते हैं, तो वहाँ पे लाज़मी हमें जाना चाहिए। इससे जो है हमारी जो सेहत है उस पर काफ़ी मस्बत असर पड़ता है, ठीक है, और हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, और साथ साथ हमारा जो मूड भी खुशगवार हो जाता है, और हम ख़ुद को जो है वो कुछ दिनों के अंदर अंदर एक्टिव भी महसूस करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि गाँव की जो औरतें हैं वो कितने सारे काम करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि वो बच्चे भी संभालते हैं, बच्चे भी उनके ज़्यादा होते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, और साथ में साथ जो है आप लोगों को पता है कि गांव के लोगों की मवेशियाँ जो हैं वो सरमाया होती हैं। तो मवेशियाँ भी उनके घर में होती हैं, बच्चे भी होते हैं, घर का काम काज भी होता है, और इसके साथ साथ वो बाहर ज़मीनों के काम भी करते हैं। इसके बावजूद भी वो एक्टिव और सेहतमंद होते हैं। बज़ाहिर तो उनके चेहरे वगैरह पे झाइयाँ वगैरह होती हैं, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे फ़िट और तवाना होती हैं, वो बीमार भी नहीं होते ज़्यादातर। और जो लोग घर पे बैठे हुए होते हैं, जिन्हें काम नहीं होता, तो वो लोग अक्सर बीमार रहते हैं। उसकी यही वजह है कि ये बैठने की बीमारी है, और जो है वो वर्जिश और एक्सरसाइज जो है वो होती नहीं है, और काम काज होता नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो बैठे बैठे बीमार हो जाते हैं। और इसके बरस अगर गांव की औरतों को देखा जाए तो वो काफ़ी फ़िट हैं। मैंने ये अंदाज़ा लगाया है यहाँ पे, और पहले तो मुझे मालूम नहीं था, मैं ये समझती थी जो काम करते हैं कितना मुश्किल है, कैसे काम करते हैं, लेकिन इन्हें आदत है काम करने की। और ये औरतों से जब हमने मालूम किया तो वो कह रहे थे कि जब तक हमें काम ना मिले हमें आराम नहीं मिलती, उन्हें आराम ही नहीं होता, उन्हें इस कदर काम करने की आदत होती है, और वो काफ़ी बहादुर होते हैं माशाल्लाह से। वो किसी के मोहताज ही नहीं होते, हर काम खुद कर लेते हैं। और आपको ये बताते चलें कि वो साल के अंदर जो है ना वो 1.5-2 लाख तक मवेशियों से हासिल कर लेते हैं। जैसे गाय भैंस वगैरह के बच्चे ये साल में फ़रोख्त करते हैं, और इनसे 1.5-2 लाख तो आराम से आसानी से कमा लेती हैं सिर्फ गाँव की औरतें।